अयोध्या धाम की जय हो। इसी प्रकार आगे चलते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं 14 वर्ष का जब वनवास हुआ तो उस वक्त अनेक प्रकार की घटनाएं हुई। सुखदेव जी महाराज ने संक्षिप्त में ये सुनाया, कहा कि समय बीतने पर रावण के द्वारा माता सीता का अपहरण किया गया। उस वक्त जटायु ने कोशिश की उन्हें छुड़ाने की, तो जटायु की रावण के हाथों मृत्यु हुई। परंतु जैसा सौभाग्य राजा दशरथ को प्राप्त नहीं हुआ, अपने पुत्र के हाथों अग्नि प्राप्त होना, श्री राम जी के हाथों अग्नि प्राप्त होना, वैसे ही भगवान कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित भगवान कभी भेदभाव नहीं करते। उस जटायु को भी अपने पिता के समान सम्मान देते हुए उनको मुखाग्नि दी गई। भगवान कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, केवल भेदभाव करते तो हम लोग करते हैं, हमारे कर्म के अनुसार हमें फल मिलते हैं, हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। फिर कहते हैं कि सीता मैया को ढूंढते ढूंढते जब जंगल में उन्हें हनुमान जी मिले तो तब श्री राम कहते हैं कि सीता ने मुझसे सोने का हिरण मांगा था, परंतु उस वक्त तो नहीं दे पाया, परंतु आज मुझे सोने का पूरा मृग मिल गया। मृग का मतलब क्या होता है कि जैसे तुलसीदास जी का अतुलित बलधामम स्वर्णशिला वदेहम, स्वर्णशिला सोने का मृग किसको कहा गया? हनुमान जी को। स्वर्ण रूपी दर्शन करके राम जी खुश हो गए कि सीता ने एक मृग मांगा था, परंतु मुझे तो स्वर्ण का पूरा सखा मिल गया, इससे बढ़कर के और क्या चाहिए। हनुमान जी को लंका में भेजा गया, लंका में गए, सीता मैया का पता लगाया, सीता मैया को मुद्रा दी, फिर भूख लगी तो अशोक वाटिका उजाड़ी, उसी के माध्यम से रावण ने जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई तो लंका को जला दिया और फिर वापिस आए, फिर लंका पर आक्रमण करके सीता मैया को साथ में लेकर के भगवान श्री राम पुष्पक विमान के माध्यम से अयोध्या में आ गए और यहाँ आने के बाद में राजा बन गए। बोलिए रामचंद्र भगवान की। ये तो बात हो गई हमारे सूर्यवंशी श्री रामचंद्र भगवान की। अब बात करते हैं, सुखदेव जी कहते हैं अब चलते हैं हम मथुरा में, मथुरा मंडल की ओर चलते हैं। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के बेटा अत्रि, अत्रि के बेटा चंद्रमा, चंद्रमा से चला चंद्रवंश, चंद्रमा के बेटा बुद्ध, बुद्ध के बेटा पूर्वा, जिनका विवाह हुआ उर्वशी के साथ में जो अप्सरा है, उनके बेटे इच्छा हुए आयु, श्रुतायु, सतायु, रे, जय, विजय। इसी वंश में आगे चल करके नहुस हुए, नहुस के भी 6 बेटे हुए, याति, यति, ययाति, संयाति, आयाति, वयाति, कृति। इसमें जो आयाति है उन्होंने 2 विवाह किए, दोनों रानियों से बेटा हुए 5, यदु, तुर्वसु, तुरियो, अनु और पुरु। अब देखना भगवान श्री कृष्ण का और पांडवों का संबंध कहाँ से है। यहाँ पर पता चलता है कि परीक्षित का संबंध भगवान श्री कृष्ण से कैसे है, पांडवों का संबंध कृष्ण भगवान से कैसे है। कहते हैं कि उनके पुत्र हुए 5, यदु, तुर्वसु, तुरियो, अनु और पुरु। सुखदेव जी कहते हैं कि जो सबसे छोटे थे पुरु, उनके वंशज हो परीक्षित तुम, और जो सबसे बड़े यदु है उनके बेटे, उनके संतान जो थे, उनके वंशज जो थे वो थे श्री कृष्ण। तो एक ही परिवार के दोनों हैं, यानी कुछ समय में उनका एक ही परिवार था। 2 भाई थे, एक यदु एक पुरु।
पुरु के हुए पांडव लोग और यदु के हुए कृष्ण यादव। यदुवंश कहलाते हैं, इसीलिए यदु से ही उनका नाम यदुवंश पड़ा था। और कहते हैं यदुवंश में महाराज अजमिल हुए, देवमिल हुए, सूरसेन हुए और सूरसेन के बेटा वसुदेव थे। वसुदेव की पत्नी से 8 बेटा हुए, एक बेटी हुई, उसमें 8वें पुत्र कृष्ण कन्हैया। और जो बेटियां हुई वो परीक्षित तुम्हारी दादी माँ थी जिसका नाम था सुभद्रा। जो बेटी हुई थी वो कौन हुई थी? सुभद्रा हुई थी। एक श्लोक में जैसे राम की कथा एक श्लोक में सुना दी, उसी प्रकार सुखदेव जी ने एक श्लोक में श्री कृष्ण कथा सुना दी। परीक्षित ने हाथ जोड़ करके कहा, भगवान मेरे परमपिता परमात्मा, मेरे जो गुरु हैं, जो मेरे लिए वंदनीय है, पूजनीय है, श्री कृष्ण भगवान है, उनकी कथा को इस प्रकार श्रवण ना करवाएं, उनकी कथा को विस्तार से बताइए जिससे हम जान सके, उनकी लीला का आनंद ले सकें। तब सुखदेव जी महाराज प्रसन्न होकर के बोलते हैं, तो सुनो परीक्षित, की विस्तार से कथा आपको श्रवण करवाते हैं। जब इस पृथ्वी पर कंच प्रवृत्ति दुष्ट राजाओं का आतंक हुआ, यानी कंस जैसे दुष्ट राजाओं का जब यहाँ पर आतंक हुआ, तब गौ माता के रूप में पृथ्वी मैया श्रीमद नारायण के पास गई और कहा कि हे भगवान हमारी रक्षा करो। तो भगवान ने ब्रह्मा की ओर इशारा करते हुए कहा, चिंता मत करो, हम आ रहे हैं, सबको कह देना। तो ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को बता दिया कि भगवान जल्दी ही पृथ्वी पर आएंगे और दुष्टों का संहार करेंगे, हमें चल करके पहले तैयारी कर लेनी चाहिए। तो कहते हैं ब्रह्मा जी ने देवताओं को इशारा कर दिया, मथुरा मंडल में प्रभु प्रकट होने वाले हैं। वहां के जो राजा थे, मथुरा के वहां के राजा थे उग्रसेन, बड़े ही अच्छे स्वभाव के, बड़े ही अच्छे राजा थे। परंतु उन संत रूपी राजा के घर में उनके बेटा जो हुए वो हुआ था कंस, जो दुष्ट प्रवृत्ति का था। कंस ने एक दिन आकर के अपने पिता को प्रणाम किया दंडवत, और प्रणाम करके फिर उठा करके जेल में डाल दिया और खुद राजा बन करके बैठ गया। तो सारी जनता उनके ऊपर थू करने लगी। तो कंस ने सोचा कि ये तो गड़बड़ हो गई, पूरी प्रजा अगर हमें धुतकार देगी तो फिर हम राजा कहाँ के रहेंगे। प्रजा कहने लगी जो अपने पिता का नहीं हो सका वो हमारा कैसे हो गया। तो उसने एक चाल चली, अपनी चचेरी बहन नहीं देवकी का विवाह अपने मित्र वसुदेव के साथ में करने का लक्ष्य लिया और उनका विवाह कर दिया। बड़ी प्रसन्नता पूर्वक, बड़े ही धूमधाम के साथ उनका विवाह किया। सभी लोगों के मन में होने लगा कि वाह भैया, अपने चचेरी बहन का विवाह भी इतनी धूमधाम से किया, राजा तो अच्छा है। सबके मन में ऐसी प्रवृत्ति पैदा होने लगी। तो देवताओं को पता चल गया ये अगर ऐसा अच्छा बन जाएगा तो इसके पाप का घड़ा नहीं भरेगा, और जब तक पाप का घड़ा नहीं भरता तब तक परमात्मा उसको दंड नहीं देते। उसी वक्त जब कंस अपनी चचेरी बहन देवकी और वसुदेव को विदा कर रहे थे, उसी वक्त देवताओं के माध्यम से आकाशवाणी की गई कि हे दुष्ट कंस, तो जिस अपनी बहन के विवाह में इतना प्रसन्न हो रहा है, उसी बहन का 8वां लाल तेरा बनेगा काल। जब ये कंस ने सुना तो कंस तुरंत क्रोधित हो गया, तलवार निकाली और देवकी मैया की जटा पकड़ करके मारने लगा। तो वसुदेव ने हाथ पकड़ लिया, कहा कंस क्या कर रहे हो, ये जिस बहन की विदाई कर रहे थे उसी बहन की मृत्यु करने का कारण बन रहे हो आप। पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कलंक कहीं लगा नहीं है और आप पर लग गया तो ये कभी धुलेगा नहीं। कंस रुक गया कि मैं ये क्या करने जा रहा था। तो वसुदेव ने कहा कि चिंता मत कीजिए, आपको हमारे 8वें पुत्र से खतरा है, तो हमारा जो 8वां पुत्र होगा वो हम आपको सौंप देंगे, आप जो चाहे वो कर सकते हो।
इसके सारे पुत्र तुम्हें समर्पित कर दूंगा, तुम्हें जो अच्छा लगे सो करना, पर बहन की हत्या करके कलंक मत लगाओ। वीर पुरुष स्त्री पर हाथ नहीं उठाते, जब तक इसके 8 पुत्र नहीं होते तुम दोनों मेरे पास रहोगे। ऐसी शर्त रख ली और उनको जेल में डाल दिया। समय बीतने पर प्रथम पुत्र हुआ, खुश हो गया, इतनी ईमानदार है क्योंकि वसुदेव तो उसको ला करके दे दिया। कंस खुश हुआ कि बड़ा ईमानदार है मेरा मित्र, जाओ इसे ले जाओ, इससे खतरा नहीं है, मुझे 8वें पुत्र से खतरा है। परंतु जैसे ही ले जाने लगे तो नारद भगवान आ गए। नारद जी आकर कहते हैं, अरे ये क्या कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है? अरे वो विष्णु भगवान कहीं से भी कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं, देवता लोग कुछ भी कर सकते हैं, छल भी तो कर सकते हैं। जरूरी थोड़े ना 1 2 3 4 5 6 7 8 ही गिनेंगे, हो सकता है 8 7 6 5 4 3 2 1 गिन ले वो, यानी पहले को 8वां बना दे या फिर 8वें को पहला बना दे, कोई जरूरी नहीं है। अगर तुमने छोड़ दिया ये पहला ही 8वां गिन लिया तो उन्होंने, कंस ने कहा कि फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, उसने मंगवाया और उसको मार दिया। इसी प्रकार करते करते, क्योंकि नारद जी क्यों आए, क्योंकि इसके पाप का घड़ा तब तक भरेगा नहीं, तब तक मरेगा नहीं। इसी प्रकार 7 वसुदेव देवकी के पुत्रों को नष्ट कर दिया। इसके बाद कहते हैं कि जब भगवान की बारी आई आने की, उससे पहले 7वां जो गर्भ था, उस गर्भ को माया देवी के माध्यम से और अन्यत्र भेज दिया गया। अन्यत्र कहाँ भेजा गया? 7वां कौन था? कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के जो बड़े भाई कहलाते हैं दाऊ जी, बलराम जी, जो रोहिणी जी के पुत्र थे। रोहिणी जी के गर्भ में उनको प्रवेश करवा दिया गया माया जी के माध्यम से, माया जी के माध्यम से। और कहते हैं कि जब 8वां पुत्र की बारी आई तो भगवान श्री कृष्ण ने देवकी और वसुदेव को साक्षात चतुर्भुज में प्रकट होकर के अपना आदेश सुनाया। दोनों ने उनको प्रणाम किया और फिर चतुर्भुज अवतार श्रीमन्नारायण ने उनको आदेश दिया कि जैसे ही मैं प्रकट होकर के आपके गोद में आऊं तो उसके बाद आप मुझे लेकर के यहाँ से ले जा करके नंद भवन में छोड़ आना। तो जैसे ही देवताओं को पता चला कि भगवान श्री कृष्ण अभी अपना प्रादुर्भाव करने वाले हैं, तो वो उनसे प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिनिहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनित्यम सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्ना। उनको याद दिला रहे हैं क्या? पूरे श्लोक में सत्य 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 ही कहा उन्होंने। क्यों कहा? उनसे इसलिए कहा क्योंकि भगवान दुष्टों का संहार करने के लिए नीचे आ तो रहे हैं, परंतु भगवान के सारे जितने भी दुष्ट है ना, वो सारे के सारे रिश्तेदार हैं। कोई मामा है तो कोई कुछ लग रहा है, कोई कुछ लग रहा है। इसका मतलब कहीं रिश्तेदारी के चक्कर में छोड़ ना दे, इसलिए उनको कह रहा है कि अपनी सत्यता पर रहना, भगवान हमेशा सत्य का पालन करना। और कहते हैं अब वो शुभ दिन आ गया, शुभ समय आ गया। भादों का महीना था, कृष्ण पक्ष था। दो मिनट रुक जाइए माता जी, उसके बाद कृष्ण जन्म के बाद में आप चले जाएं। कहते हैं शुभ समय आया, भादों का महीना था, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार था, रोहिणी नक्षत्र आया, हर्षण योग आया, मध्य रात्रि के 12 बजे थे।
उस वक्त शुभ समय आया और भगवान चतुर्भुज के रूप में प्रकट हो गए। चतुर्भुज झांकी का दर्शन करके वसुदेव देवकी ने दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने अपनी वार्तालाप की और देवकी के गोद में भगवान एक बालक स्वरूप में प्रकट हो गए। बोले कृष्ण भगवान की जय हो। और उसके बाद में सारे ताले खुल गए, सारे जेल खुल गए, सारे के सारे सैनिक जो हैं वो मूर्छित हो गए और वसुदेव जी की जो हथकड़ियां थी वो खुल गई और भगवान श्री कृष्ण को लेकर के नंद भवन की ओर चले गए। वहां से एक कन्या को लेकर के आए और उस बालक को माता यशोदा के पास में छोड़ाए। प्रातः काल को जैसे ही सब उठे तो सबको पता लगा कि हमारे यहाँ बालक उत्पन्न हुआ है। उसी बालक का जन्मोत्सव हम यहाँ पर झांकी के माध्यम से बनाएंगे।